जय श्री राम। आज हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में, श्राद्ध की महत्ता और हमारे समाज में जो बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, उन भ्रम को दूर कैसे किया जा सकता है। क्या मध्यम पुत्र श्राद्ध कर सकता है? क्या श्राद्ध में माताओं को बुलाना चाहिए? श्राद्ध का समय क्या है? श्राद्ध में कौन सी सब्जी नहीं परोसना चाहिए, खाना चाहिए? श्राद्ध करने वाले के नियम क्या हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि उनका हम उत्तर आपको बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है कि गया श्राद्ध के बाद क्या श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत बड़ा भ्रम है कि गया श्राद्ध के बाद हमें यह श्राद्ध त्याग देना चाहिए, जबकि ये जो पार्वण श्राद्ध है, पितरों का पर्व है, उसे हमें अवश्य करना चाहिए। जो 16 दिन का श्राद्ध है, हमें अवश्य अपने पितरों के लिए गया करने के बाद भी करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, जिससे हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। गया श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध करना ही करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि क्या पितृपक्ष में पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग पितृपक्ष में भगवान का पूजन ही त्याग देते हैं, यह गलत है। हमें पितृपक्ष में भगवान का भी नित्य पूजन ध्यान जरूर करना चाहिए, पूजा को त्यागना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न, क्या मध्यम बेटा श्राद्ध कर सकता है? तो देखिए, हमारा एक भ्रम है कि मंझला जो बेटा होता है, मंझला जो पुत्र होता है, वो श्राद्ध नहीं कर सकता, जबकि अगर बड़ा बेटा अधिकारी है तो श्राद्ध प्रथम को करना चाहिए अगर सभी एक साथ में हैं। लेकिन अगर अलग अलग हैं, बंटवारा हो गया, सब हो गया है और अनाधिकारी है बड़ा बेटा, तो मंझला को भी करना चाहिए। उसके बाद फिर छोटे को करना चाहिए, उससे छोटे को करना चाहिए। तो इसका मतलब मंझला को, बेटा को भी श्राद्ध करने का अधिकार होता है। उसके श्राद्ध को भी वह जीव जरूर प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न है कि हमें क्या सायंकाल को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मत्स्य पुराण और मनुस्मृति में कहा गया है कि सायंकाल और रात्रिकाल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के लिए सबसे अच्छा समय कहा गया है कि दिन का जो 8वां भाग होता है, जब सूर्य का ताप घटने लग जाता है, उस समय किया गया श्राद्ध अक्षय फल देता है। अर्थात लगभग देखा जाए तो 12 से 1 के बीच का समय श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ होता है। श्राद्ध में 3 पवित्र चीजें क्या है? तो श्राद्ध में दौहित्र को बहुत पवित्र माना गया है। कुतप काल को, जो मैंने कहा कि दिन का जो 8वां मुहूर्त होता है, 8वां भाग होता है, वो कुतप काल है। और तिल, इनको श्राद्ध में परम पवित्र मानी गई है। दौहित्र का मतलब होता है कि बेटी का बेटा, जिसे श्राद्ध में बुलाना और भोजन कराने से अक्षय फल प्राप्त होता है। श्राद्ध में 3 चीज को प्रशंसनीय माना गया है। पहला कहा गया है कि बाहर और भीतर की शुद्धि, क्रोध न करना, जल्दबाजी न करना, इन चीजों का कहा गया है। श्राद्ध कहाँ करना चाहिए? तो कहा गया कि हमें श्राद्ध एकांत में करना चाहिए, गुप्त रूप से करना चाहिए। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शास्त्र का वचन है कि हमें अपनी भूमि पर श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ, देव मंदिर, ये दूसरे की भूमि नहीं कहलाते। आजकल लोग तो किराया में रहते हैं और दूसरे के घर में रहते हैं, तो वो क्या करें? तो देखिए, आप जिसके भी मकान में रहते हैं, जिसके भी आप स्थान में रहते हैं, आप श्राद्ध काल से पहले उनको कुछ पैसा दे दीजिए, उस स्थान को अपना मान लीजिए कुछ समय के लिए, और उसके बाद उसमें श्राद्ध करिए। श्राद्ध में कहा गया है कि एक बार के लिए देव कार्य में हमें ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करना चाहिए, लेकिन श्राद्ध में हमें योग्य ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को ही बुलाना चाहिए। श्राद्ध की पूर्णता ब्राह्मण के द्वारा ही होती है, पितरों की तृप्ति भी ब्राह्मण के द्वारा ही होती है। श्राद्ध में ब्राह्मण को अवश्य बुलाना चाहिए। बिना ब्राह्मण के कोई भी श्राद्ध पूर्ण नहीं हो पाता है। जिसके घर में ब्राह्मण अगर भोजन नहीं करते, उसके पितृ शाप दे करके लौट जाते हैं। एक प्रश्न मैंने कहा था कि श्राद्ध में स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए। आजकल एक प्रथा चल गई है कि अगर स्त्री है तो उनके श्राद्ध में लोग स्त्री को बुलाते हैं, और कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग को बुलाते हैं, शादीशुदा है तो शादीशुदा। तो देखिए, यदि कोई ब्राह्मण है, उसे हमें बुलाना चाहिए ब्राह्मण भोजन के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री हो गई है, हमारी जैसे हमारे कुल में यदि कोई वृद्धा है, माता है, उनके जाने के बाद हम स्त्री को बुलाए, नहीं, हमें ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। यहाँ तक शास्त्र में भी वचन कहा गया है कि स्त्रियों को या ब्राह्मणी को भोजन कराने का विधान नहीं है। हाँ, सौभाग्यवती यदि स्त्री है
तो उनके श्राद्ध में आप ब्राह्मण के साथ में ब्राह्मणी को भोजन करा सकते हैं। कितने ब्राह्मण को श्राद्ध में बुलाना चाहिए? तो देखिए, ज़्यादा पैसा वाला ज़्यादा ब्राह्मण बुलाए ऐसा नहीं है। देव कार्य में 2 व पितृ कार्य में 3 ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, या फिर दोनों कार्य में 1-1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यह वचन मनुस्मृति और बौधायन स्मृति का है। कहा गया है कि श्राद्ध में विशेष किनको बुलाना चाहिए? तो दामाद को, भांचा को, बहन को अगर बुलाए तो बहुत अच्छी बात है और हमें उनको प्रेम से बुलाना ही चाहिए। आसपास में अगर है तो जरूर बुलाना चाहिए। अपना कहा गया स्कंद पुराण में कि अगर अपना भांचा या भाई बंधु अगर मूर्ख भी है तो उनको आपको श्राद्ध में जरूर बुलाना चाहिए। श्राद्ध में प्रिय वस्तुओं की गिनती कही गई है कि जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सावा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल, कंगनी, आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजौरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नील कैथ, परवल, चिरौंजी, बेर, मटर, सरसों ये जो है श्राद्ध में विशेष होते हैं। श्राद्ध में क्या वर्जित चीजें हैं? तो राजमांस को वर्जित कहा गया है। मसूर, अरहर, गाजर, कुमड़ा, गोल लौकी, बैगन, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, सुपारी, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, पीला सरसों और चना को श्राद्ध में वर्जित कहा गया है। कितने हमारे पास तिल हैं? हमारे पास जो है सफ़ेद तिल भी हैं, हमारे पास काला तिल भी होता है, लेकिन सफ़ेद तिलों से श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यह वर्जित कहा गया है सफ़ेद तिल से, काला तिल से ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध भोजन के समय में नियम कहा गया है कि जब तक अन्न गर्म रहता है ब्राह्मण मौन होकर के भोजन करे और भोजन के गुणों का बखान ना करे, तब तक पितर लोग भोजन करते रहते हैं। इसीलिए मौन होकर के ब्राह्मण को भोजन परोसना चाहिए। बार बार पूछना नहीं चाहिए कि कैसा बना है, कैसा बना है। श्राद्ध का जब हो जाए पूर्णता तो उसके बर्तन को, जैसे पिता का श्राद्ध है तो उनके बेटे को ही उठाना चाहिए और किन्हीं को उस उच्छिष्ट को नहीं उठाना चाहिए। तो मैंने बड़ी संक्षिप्तता से आपको यह विधि बताई है श्राद्ध की। आप इसका जो प्रमाण है मैं श्लोक सहित जो नीचे मैंने बताया है, श्लोक और ग्रंथ का प्रमाण, आप उसे देख करके जरूर उन ग्रंथों का अध्ययन करें। जय श्री राम।